नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई जंग होती है या कोई बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आता है, तो उसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है? हम सब सुबह उठकर न्यूज़ देखते हैं, पेट्रोल पंप जाते हैं और जब मीटर पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा हुआ देखते हैं, तो सरकार को कोसने लगते हैं। लेकिन आज जो सच में आपको बताने वाला हूँ, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम बात करेंगे उस ग्लोबल रिपोर्ट की जो ये बताती है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर और ताकतवर देश इस वक्त पेट्रोल डीजल की महंगाई से कैसे तड़प रहे हैं। कई देशों में तो कीमतें 101% तक बढ़ चुकी है, यानी सीधे डबल हो चुकी है। लेकिन इस पूरे ग्लोबल हाहाकार के बीच हमारा प्यारा भारत कहाँ खड़ा है? क्या सच में भारत में पेट्रोल बहुत महंगा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपने कॉन्टिनेंट यानी एशिया की। एशिया के देशों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनके इनमें इनमें से ज़्यादातर देश अपनी ज़रूरत का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी खरीदते हैं। अब जब बाहर से सप्लाई चेन रुकती है, तो यहाँ सीधे आग लग जाती है। पहला नाम लेते हैं म्यांमार का। म्यांमार की हालत इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पेट्रोल के दाम 101% तक बढ़ चुके हैं। सोचो, जो पेट्रोल कल 100 रुपये का था वो आज 200 रुपये से पार हो चुका है। वहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। थोड़ा और आगे बढ़े तो फिलीपींस में पेट्रोल के दाम 73% उछल गए हैं। मलेशिया जैसा देश जो टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, वहाँ भी कीमतें 68% तक महंगी हो चुकी है। और वियतनाम भी इस रेस में पीछे नहीं है। वहाँ भी दाम 49.7% यानी लगभग 50% तक कूद चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो छोटे देश हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और सुपर पावर चीन का क्या हाल है? तो सुनिए, चीन जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब भी इस ग्लोबल क्राइसिस से खुद को नहीं बचा पाया। चीन में भी पेट्रोल के दाम 22% तक बढ़ चुके हैं, जिसने वहाँ की फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्टेशन की कमर तोड़ दी है। और दोस्तों, हमारे पड़ोसियों को कैसे भूल सकते हैं? कंगाली और पॉलिटिकल ड्रामे से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल पहले ही आसमान पर था, और इस संकट के बाद वहाँ कीमतें 42% बढ़ने के बाद 415 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। वहीं हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल में भी पेट्रोल 40% तक महंगा हो चुका है। यानी एशिया में तो भाई चारों तरफ सिर्फ हाहाकारी मचा हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। आप कहेंगे कि भाई एशिया के देश तो तेल बाहर से खरीदते हैं, इसलिए परेशान हैं। लेकिन उनका क्या, जिनके पास खुद के तेल के कुएं हैं, जैसे मिडल ईस्ट के देश? तो दोस्तों, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, आपने नाम तो सुना ही होगा। पूरी दुनिया को तेल बेचने वाला देश। लेकिन इस ग्लोबल युद्ध और क्राइसिस के चलते खुद यूएई के अंदर भी पेट्रोल के दाम 41% तक बढ़ गए हैं। जब खुद तेल पैदा करने वाले देश का ये हाल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट का प्रेशर कितना खतरनाक होगा। अब थोड़ा नीचे चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका के जिम्बाब्वे में पेट्रोल के दाम 43% महंगे हो चुके हैं, और उसके पास ही स्थित तंजानिया में कीमतें 37% तक उछल गई है। अफ्रीका के देशों में वैसे ही इकोनॉमी स्लो रहती है, और ऊपर से इस पेट्रोल की मार ने वहाँ की आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार ये महंगाई सिर्फ गरीब या डेवलपिंग देशों में है, तो ज़रा अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है दुनिया के सबसे अमीर और सो कॉल्ड डेवलप नेशन की। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के चौधरी यानी अमेरिका की। अमेरिका में इस वक्त पेट्रोल की कीमतों को लेकर भयंकर गुस्सा है। वहाँ पेट्रोल के दाम 35% से लेकर 45% तक बढ़ चुके हैं। अमेरिका में लोग लंबी लंबी दूरियां कार से तय करते हैं, और इस बढ़ोतरी ने अमेरिकियों को का मंथली बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। कनाडा की बात करें तो जो अमेरिका का पड़ोसी है, वहाँ भी पेट्रोल की कीमतें 32% तक बढ़ गई है। और ब्रिटेन यानी यूके का हाल तो और भी बुरा है। ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 1.59 पाउंड प्रति लीटर के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ निकालने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया में भी पेट्रोल के दाम
18.5% यानी 18.5% तक महंगे हो चुके हैं। और आखिर में बात करते हैं जापान की, तो जापान अपनी बेहतरीन इकोनॉमी पॉलिसीज़ और भारी भरकम सरकारी सब्सिडी के लिए जाना जाता है। जापान ने अपनी जनता को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वहाँ भी पेट्रोल 10% तक महंगा हो ही गया है। दोस्तों, हमने पूरी दुनिया घूम ली, म्यांमार का 101% देख लिया, अमेरिका का 45% देख लिया और कनाडा का 31% भी देख लिया। अब आते हैं अपने प्यारे देश भारत पर। दुनिया के इतने बड़े क्राइसिस के बीच आखिरकार भारत को भी थोड़ा सा कदम उठाना पड़ा। हाल ही में हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 3.17% की बढ़ोतरी की गई है। रुपये में बात करें तो ये लगभग 3 रुपये प्रति लीटर के आसपास बैठता है। और इस बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 97 रुपीज़ के पार पहुंच गई है। अब आप खुद सोचिए, कहाँ म्यांमार का 101%, अमेरिका का 45% या कनाडा का 31% और कहाँ भारत का सिर्फ 3.17%। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल को पार कर रहे थे, तब भारत सरकार और हमारी सरकारी तेल कंपनियों ने सारा प्रेशर खुद पर झेल लिया। सरकार ने टैक्स मैनेज किए, कंपनियों ने घाटा सहा, लेकिन ग्लोबल महंगाई का पूरा बोझ हमारे और आपके जैसे आम लोगों की जेब पर नहीं आने दिया। तो दोस्तों, भले ही हमें 3 रुपये की बढ़ोतरी भी चुभती है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन जब हम ग्लोबल पिक्चर देखते हैं तो समझ आता है कि भारत ने इस ग्लोबल ऑयल क्राइसिस को बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल किया है। तो दोस्तों, ये था पूरी दुनिया के पेट्रोल के दामों का पूरा कच्चा चिट्ठा। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार का ये कदम सही था? और आपके शहर में इस वक्त पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियोज़ को के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।